देखकर चला भाई, लग जाती है ना। बड़ा आंखें या बटाटा, दिन में ही चढ़ा के चल रहा है। खुद पी के चला रहे हो और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें? बदतमीज। इसने तो मेरे को डरा दिया यार। रुक जा, अभी ठंडा करता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इससे तमीज की बात करता है मैं? रुक जा बेटा, भाई को भी मार रहा है। अरे कोई रोको इन्हें। पापा, 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 आटा! बेटा तुम छाता पकड़ो, मैं गेट बंद करके आता हूँ। आजा 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 आजा। ये अच्छी है ना? धन्यवाद। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं कभी समझ नहीं पाया कि मेरे डैड पर क्या गुजर रही है। इन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरा हर पल साथ दिया और मैंने इन्हें क्या दिया? सिर्फ दुख और तकलीफ। देखिए, इनकी हार्ट की वेन्स में काफी सारे ब्लॉकेजेस हैं। अगर इलाज जल्दी ना किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा। कुछ नहीं हुआ माँ, छोटी सी प्रॉब्लम है। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतने सालों से मैं पापा के पास रहकर भी उनसे बहुत दूर रहा अंकल, पर अब जब मैं उनके करीब आया हूं तो डर लग रहा है कि कहीं पापा मुझसे दूर न चले जाए।
अब मैं उन्हें हर हाल में खुश रखना चाहता हूँ अंकल, लेकिन देखिए क्या हो गया। तुम सब लोगों का प्यार ही उसे फिर से ठीक कर देगा बेटा। देखिए अभी इनका ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह नॉर्मल है, अब ये खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। ईसीजी चेक करते रहिएगा। ओके डॉक्टर। अब ये ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा और। आराम से बाबा, ध्यान से। हाँ कीर्ति, सामान निकाल लेना। डैड जूस पी लीजिए, थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए, बस हो गया। डैड उठिए, दवा लेने का टाइम हो गया। अरे पापा मैं उठाता हूँ, आराम से। पापा ये एक्यूप्रेशर के साथ है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। हाँ आराम से पहनिए। हाँ अब काफी बेहतर है। सर इसका नाम अंजलि है, लंदन से एमबीबीएस किया है, एसीजी के चेयरमैन की इकलौती बेटी है, इस घर के लिए सही रहेगी। मेरे हिसाब से जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। ये लड़की कौन है? इनकी शादी तो तय हो चुकी है, मैं दूसरी लड़की दिखाता हूँ। एक मिनट। ओके हाँ। रुको रुको रुको, ये लड़का कौन है? ये लड़की का भाई है। ओह, जैसे ही हमें पता लगा कि ये राम की बहन है, बस उसी पल हमने बिना कुछ सोचे ही ये डिसाइड कर लिया कि यही हमारे घर की बहू बनेगी। ये हमारे परिवार और हमारे परिवार के बीच के रिश्तों को समझता है, और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी परवरिश अच्छे घर में हुई हो। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी तो उसके संस्कार से हमारे घर की खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे। नहीं सर, हमारा आपका मेल नहीं हो सकता, हम छोटे लोग हैं। आपकी हैसियत के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं। हैसियत पैसों से नहीं आकी जाती, इंसान के चरित्र से आकी जाती है। पैसों से कहीं ज्यादा कीमती संस्कार होते हैं। पैसे तो हाथ की मैल है, आज है तो कल नहीं। पैसे तो कमाए जा सकते हैं पर संस्कार नहीं, उसके लिए तब करना पड़ता है। आपकी बेटी अब हमारी बहू है, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, वहां धूमधाम से करेंगे शादी। तो चलिए कहीं बाहर चलते हैं, वहां सिर्फ आपके और हमारे खानदान के लोग हो, वहां इनकी शादी करवाई जाए। क्या कहते हैं भाई साहब? अब मैं क्या कहूँ सर, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैंने तुझसे कहा था ना कबाड़ी वाले से शादी करूंगा तेरी। देख कबाड़ी वाला आ गया। चुप कर। क्या हुआ श्रीधर, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई। कौन है वो खुशनसीब? अरविंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के परिवार का बेटा। क्या बात करता है? हाँ, वो तो बिल्कुल। बहुत बड़ा आदमी है, उसका रिश्ता कैसे मिला? ये सब ईश्वर की कृपा है यार। वो लोग खुद मेरे घर आए और मेरी बेटी का हाथ मांगा सिर्फ मेरे बेटे के कारण। सुनो, सक्सेस का मतलब सिर्फ कार और घर खरीदना ही नहीं होता, घर में खुशी भी होनी चाहिए। उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है जिस घर का माहौल अच्छा ना हो। आज मेरे बेटे की बदौलत मेरा परिवार जीत गया, इसे कहते हैं सक्सेस, है ना? जोड़ी कितनी सुंदर है ना? नजर ना लगे। कितने अच्छे लग रहे हैं।
जब इंसान डर और जिम्मेदारियों में जीता है तो वो उसके अलावा और कुछ नहीं देख पाता। लंबे अरसे बाद प्रकृति की खूबसूरती देख रहा हूं। तो पापा इस खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लीजिए। पापा हम अगले हफ्ते घूमने जा रहे हैं। क्या बात है। सही जगह है ना ये? पापा बहुत मजा आ रहा है, आ जाइए। सही लग रहा है पापा? ये देख ध्यान से। वाह पापा, ये वाली फोटो बहुत अच्छी है। वो देखो पापा, ये वेरी नाइस। क्या बात है। और पास आओ, आओ। मां जरा ध्यान से। ये मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए मैंने अपने करियर को कुर्बान कर दिया। आज ये अवार्ड मुझे अपने बेटे की वजह से मिला है। थैंक यू राम। आज से पहले मेरी इन आंखों से सिर्फ दुख के आंसू बहते रहे, लेकिन आज जो ये आंसू है वो खुशी के आंसू है। मेरे बेटे ने मेरी वो जिंदगी लौटा दी जो मैं पीछे छोड़ आया था। जिस छोटे से बच्चे को मैं अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करता था, आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे उठाकर आसमान पर बिठा दिया। ऐसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गया। वो माँ बाप विजेता है जिनके घर में ऐसा बेटा है।